दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पिछले 2 दिनों से या कहिए पिछले 23 तारीख की शाम से आजम खान मीडिया की हेडलाइन लगातार बने हुए हैं। पहले खबर आई 23 तारीख को कि आजम खान, माफ कीजिएगा, 22 तारीख की शाम से आजम खान मीडिया की हेडलाइन बने हुए हैं। पहले खबर आई 22 तारीख को कि आजम खान साहब को कल सुबह 23 तारीख की सुबह रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि उनको सारे मुकदमों में जमानत मिल गई। फिर क्या हुआ रामपुर और सीतापुर में, आपको पता है। सीतापुर जेल में सुबह खबर आती है कि जो पुराने कोर्ट के केसेस में, 2 केसेस में जो 8,000 का जुर्माना था वो भरा नहीं गया था। ये एक गलती थी उन लोगों की जो आजम खान के लिए उनके केस का फॉलो अप कर रहे थे, उनके दोनों बेटों की और समाजवादी पार्टी के लोगों की। खैर साहब, 23 तारीख की सुबह 10 बजे रामपुर कोर्ट खुलती है, वो पैसे जमा होते हैं 8,000 रुपए और उसकी रसीद ईमेल से सीतापुर जेल भेज दी जाती है। और फिर 1 बजे के करीब रामपुर साहब से, माफ कीजिएगा, सीतापुर से, जेल के अंदर से ही इनोवा गाड़ी से आजम खान बाहर निकलते हैं। और उसके बाद से आपने देखा मीडिया चैनल्स ने तो, सारे मीडिया चैनल्स जो हिंदी वाले हैं उन्होंने सबने कल अपने सारे रिपोर्टर्स को लखनऊ से सीतापुर भेज दिया। आजम खबरों में बने रहे, ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है और मुझे लगता है शायद सरकार भी चाहती। क्यों? आजम खबरों में बने रहेंगे तो सरकार की असफलताओं पे मीडिया का ध्यान नहीं जाएगा। वैसे भी मीडिया सरकार की असफलताओं पे सवाल कहां पूछती है। लेकिन चूंकि आजम की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिनों से, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 24 तारीख की शाम को 9:40 पर, और पिछले 2 दिनों में आप देखिएगा तो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है यूपी रीजन से, वो आजम खान। तो आजम की रिहाई के पहले सब माहौल बनाया जा रहा था कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। और तो और एक पत्रकार हैं, उनको मैं पत्रकारिता का प्रमोद तिवारी कहता हूँ। प्रमोद तिवारी को कहता हूँ क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक हैं, अब राज्यसभा सांसद है 2 बार से, प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद तिवारी जी की खासियत क्या है कि जब जिस पार्टी की सरकार रहती उस पार्टी का वो जैकेट पहन लेते हैं और उनका कोई काम नहीं रुकता था। जैसे 2007 से 2012 तक बहन जी की सरकार थी तो अक्सर उनके जैकेट का रंग नीला होता था। और 12 से 17 के बीच में भाई मुलायम सिंह यादव से तो प्रमोद तिवारी के इतने अच्छे संबंध थे और अखिलेश यादव से भी ऐसे संबंध हैं कि उनकी विधानसभा रामपुर खास में समाजवादी पार्टी ने आज तक प्रत्याशी ही नहीं घोषित किया है। वो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस और सपा का आज की डेट में गठबंधन है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब गठबंधन नहीं था तब भी उन्होंने कोई प्रत्याशी उनकी विधानसभा में नहीं खड़ा किया था। अब उनकी बेटी पिछले 3 बारों से, 2014, 2017, 2022, 3 बार से उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना वहां से विधायक है। इसी तरह यूपी में एक पत्रकार है, पत्रकारों का मैं उनको प्रमोद तिवारी कहता हूँ। उनकी खासियत क्या है कि वो हमेशा सत्ता पक्ष के बड़े करीबी रहते हैं, चाहे बसपा की सरकार के भी बड़े करीबी थे। है उनके अंदर कुछ ऐसा गुण, उत्तर प्रदेश के बगल के राज्य के रहने वाले हैं और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं साहब। बात तो ऐसे करते हैं जैसे योगी जी ने संजय प्रसाद से क्या कहा कि संजय प्रसाद सुने हो चाहे ना सुने हो, लेकिन इस पत्रकारिता के प्रमोद तिवारी तक पहुंच जाती है। मतलब इस लेवल का एक उनका बिहार कनेक्शन भी है। खैर, पत्रकार जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने भी साहब खबर चला दी कि आजम खान साहब बसपा जाने वाले हैं, बसपा जाने वाले हैं। और तो और दैनिक भास्कर शुरू हो गया, नवभारत टाइम्स शुरू हो गया। कई लोगों ने तो आजम खान की ज्वाइनिंग भी तय करा दी थी कि 9 अक्टूबर को आजम खान मायावती के साथ बसपा ज्वाइन करेंगे और उनके साथ 2-4 और नेताओं का नाम बता दिया गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी ज्वाइन कर रहे हैं बसपा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी बसपा ज्वाइन कर रहे हैं और दुईठो योगी जी के गठबंधन के साथी
ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की भी, जितने भी भाई साहब ये अखबार है ना जो सरकारी कृपा से छपते हैं, आजकल कोई भी बड़ा अखबार ना बिना सरकारी कृपा के छपता उपता नहीं है गुरु। आज एक किस्सा बताऊं, एक बड़े मीडिया हाउस के आउटसोर्सिंग वाले एक मैनेजर से मिल गया। बेचारे आउटसोर्सिंग के मैनेजर हैं, पहले फुल फ्लेज नौकरी किया करते थे, कोरोना काल हो गया, आउटसोर्सिंग के मैनेजर हो गए कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहे थे इनसे आज वो, लेकिन उनकी एक बात अच्छी लगी, वो जिसका नमक खाते हैं उसका गुण गाते हैं। वो कह रहे थे कि मैनेजर साहब की भाई साहब हर हालत में योगी जी सरकार बनाएंगे। सौभाग्य से 10 मिनट बाद एक चाय की दुकान पर लोग चाय पीने चले गए। कई पत्रकार आए और वो चैनलों के पत्रकार हैं जो यूपी और योगी और मोदी की सरकार का अगर सरकारी धन न मिले तो बेचारे बिजली बिल न जमा कर पाए। इतने बड़े बड़े चैनल हैं सर। तो उसके 2-3 पत्रकारों ने कहा कि भाई साहब अब तो मंत्रियों के साथ चलने वाले नेता भी अकेले में कहते हैं, ओएसडी भी कहते हैं कि 27 में तो भैया अखिलेश का आना तय है। जी मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं कि पत्रकारों से व्यक्तिगत बातचीत में मंत्रियों के खास सबसे प्रिय ओएसडी तक अकेले में कहते हैं भैया अब अखिलेश भैया का आना तय है। क्यों बातें कहते हैं? ये ओएसडी सब बड़े होशियार होते हैं कि शायद इन पत्रकारों की अखिलेश जी के कैंप में कुछ सेटिंग होगी तो सरकार में हमारा कुछ चल जाएगा। खैर आते हैं मुद्दे की बात। तो बसपा 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 चल रहा था, याद है कल एक बयान का अच्छा खासा मतलब निकाल लिया लोगों ने। आजम खान साहब थोड़ा तल्ख बोलते हैं, शुरू से ही उनकी आदत है कि वो अपनों से ज्यादा खफा रहते हैं। उन्होंने तल्ख किया कल। एक महिला रिपोर्टर थी, बड़ी मेहनत की उसने, उस महिला रिपोर्टर की मैं बड़ी तारीफ करता हूं। उस भीड़ में आजम खान जी को रोका, लेकिन आजम खान का बड़प्पन देखिए, तो उन्होंने उस महिला की, उस रिपोर्टर की हर बात का जवाब दिया। वो बोली कि आप बड़े नेता हैं, आप निकले तो आपके स्वागत के लिए नहीं कोई नहीं आया। तो कहा नहीं मैं बड़ा नेता नहीं हूं, बड़ा नेता होता तो बड़े लोग मेरे स्वागत के लिए आते। अब इस बात का लोगों ने पकड़ लिया। कल भी उनसे लोगों ने माइक लगा लगा के पूछा। अच्छा ये जो चैनल वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, अकेले में गिरवाते हैं कि साहब 2 मिनट माइक दे दीजिए आजम खान साहब, वही नौकरियां चली जाएगी। अब आजम खान जमीनी नेता, कल उन्होंने रोक रोक के लगभग सभी चैनलों वालों से 2-2 मिनट बतिया। इसी चक्कर में बेचारे 23 महीने बाद छूटे और सीतापुर से रामपुर 250 किलोमीटर का सफर जो कायदे से 2.5 से 3 घंटे में हो जाना चाहिए, उनको कॉल करने में 5 घंटे लग गए। खैर समर्थक भी थे। तो कल लोगों ने पूछा उनसे कि बसपा ज्वाइन कर रहे हैं क्या आजम खान साहब? तो कहिए उनसे पूछिए जो मेरे बारे में अफवाह फैला। अब आजम मीडिया से डरने वाले नहीं है। क्या आपने किसी रिपोर्टर को योगी जी को गाड़ी में माइक लगा के सवाल पूछते देखा है? योगी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो लोग सवाल नहीं पूछ पाते, माइक लगा कौन पूछेगा। खैर लेकिन ये तो समाजवादियों का बड़प्पन है, वो बात करते हैं। मैं बात खुल के कह रहा हूं। या कांग्रेसी कांग्रेसी है, कांग्रेस का बड़ा से बड़ा नेता मैं फोन कर दूं कि भाई साहब बैठ जाइए, भले मेरे चैनल के लाखों व्यूअर नहीं है, लाखों सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी मैं किसी से कहता हूं अखिलेश प्रताप जी बैठ जाते हैं, सुरेंद्र प्रताप जी बैठ जाते हैं, अजय राय जी बात कर लेते हैं। लेकिन अब कल पूछा, कल भी उन्होंने, अब आजम खान साहब आज निकले रामपुर में। अच्छा रामपुर में तो पत्रकारों ने घेर लिया। हर तीसरा पत्रकार वही पूछ रहा है, सर ये अफवाह चल रही है कि आप बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने कहा मैं बेवकूफ जरूर हूं लेकिन इतना नहीं। और दूसरी बात जो आजम खान ने कही वो दिल जीत लिया कि मैंने अपना ईमान आज तक नहीं बेचा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं।
संस्थापक सदस्य रहे आजम खां समाजवादी पार्टी के। नेताजी के साथ, मुलायम सिंह के साथ आजम खां, जनेश्वर मिश्रा, इन लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी की, और बेनी प्रसाद वर्मा जी और देवरिया वाले हमारे ठाकुर साहब, ब्रजभूषण तिवारी, इन सारे लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1992 में। ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। लेकिन एक बार आजम खां साहब अमर सिंह के बढ़ते प्रभाव, और जब समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह के बेटे को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया तो उससे नाराज होकर वो पार्टी छोड़ के गए थे। लेकिन आजम खान साहब ने किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। तो जब उन्होंने, आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस चाहती थी कि वो उनके साथ शामिल हो जाए, लेकिन तब नहीं शामिल हुए। इसीलिए उन्होंने कहा कि बेवकूफ तो हूं लेकिन इतना भी नहीं। अब सवाल आया कि क्या आप अखिलेश यादव से नाराज हैं? देखिए, आजम है, वो आजम है साहब। उन्होंने क्या कहा, वो नेताजी के बेटे हैं, जितना प्यार नेताजी उनको करते थे उतना ही मैं उनको करता हूं। अब इस बात के बाद, अब इतनी बड़ी बात आजम खान ने कह दी है कि वो मेरे मित्र नेताजी के बेटे हैं, और जितना प्यार सम्मान नेताजी अपने बेटे को जिस नजर से देखते थे, उसी नजर, उसी प्यार, उतना ही प्यार मैं अखिलेश यादव को करता हूं। लेकिन साहब, नींद उड़ी है शहंशाह की, दिल्ली के शहंशाह की, और यूपी के शहंशाह, और शहंशाह को दिल्ली का शहंशाह बनाने का ख्वाब देखने वाली टीम योगी की। इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि आजम खां साहब नाराज हैं। आजम खां की पत्नी बसपा सुप्रीमो मायावती से दिल्ली में मिली है। यही पत्रकारिता के प्रमोद तिवारी ने इसका रहस्योद्घाटन किया था झुल्लन टॉप पे। झुल्लन टॉप पे किया था, झुल्लन टॉप पे। हमारे साथी पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने बताया था कि मायावती तो पिछले कई महीनों से दिल्ली गई नहीं, तो मुलाकात कहां हो गई। तो एक कहते ना, एक झूठ को बार बार बोलो तो झूठ सच लगने लगता है। जैसे बोला गया 2014 में कि भारत के बाहर इतना भी देश काला धन है कि काला धन अगर लौटेगा देश में आया तो हर आदमी के खाते में 15 लग जाएंगे। और भाई साहब, हर गरीब आदमी ने जाके कमल का बटन दबा दिया, और बेचारे आज तक 2014 में 14 मई से लेकर आज तक इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख कब खाते में। तो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी को आप समझिए, ये लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं दिन भर, आज मैंने कोई वीडियो नहीं किया, मैंने कहा रुको मैं देखता हूं पूरा। मैं चुपचाप देखता रहा कि दिन भर आज क्या चल रहा है। चलने दो भैया, शाम को इसका निचोड़ बताएंगे हम। वीडियो आप जाइए सोशल मीडिया पे, साफ साफ आजम खान साहब ने जो जो बोला है। लेकिन वो वीडियो नहीं चलाएंगे लोग, गोदी मीडिया के चैनल। गोदी मीडिया उस चीज का जिक्र नहीं करेगी जिन्होंने अखिलेश यादव के बारे में बोला कि जिस नजर से नेताजी अपने बेटे को देखते तो उसी नजर से मैं अखिलेश को देखता हूं। शाम होते होते खबर आ गई कि 8 तारीख को आजम खां से मिलने अखिलेश यादव रामपुर जा रहे हैं। यहां दुनिया ने हल्ला मचा रखा है ना कि 9 अक्टूबर को पत्रकारिता के प्रमोद तिवारी ने दावा कर दिया झुल्लन टॉप पे कि 9 अक्टूबर को आजम खां बसपा ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मजेदार है झुल्लन टॉप और मखनचू झुल्लन टॉप, ये सब जो हमारे यहाँ बनारस में बोला जाता था ना, बनारसी हो गुरु, तो एक एक भौकालियों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं।
ये भौकाली सब क्या होते हैं, जिस दल की सरकार होती है उस दल का पहन लेते हैं कोट। ऐसे कई पत्रकार भी होते हैं, तो उसी टाइप के हैं भाई साहब ये। तो फिलहाल जो भ्रम था, उस भ्रम को आजम खान ने कल भी कहा था और आज स्पष्ट रूप से कह दिया। साफ साफ सवाल था पत्रकार का कि आप अखिलेश यादव से नाराज हैं? उनका जवाब था, कैसी बात करते हैं, वो मुलायम नेताजी के बेटे हैं। नेताजी जिसने और जितने प्यार से अखिलेश को देखते थे, उतने ही प्यार उसने से मैं अखिलेश को देखता। आजम खान साहब तंज भी मारते हैं, बढ़िया तंज मारते हैं। इनसे बोला गया कि मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा कि आजम खान साहब ने मेरा टिकट कटवा दिया था, क्योंकि वहां से रुचि वीरा जी लड़की, इसलिए मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। आजम खान साहब कहते हैं कि मैं तो जेल में था, मेरा किसी से संपर्क नहीं था, मैं क्या, मेरी मर्जी से टिकट नहीं दिए गए थे, मैं क्या किसी का टिकट कटवाऊंगा, वो तो मेरे से नेता है। सवाल पत्रकारों ने और पूछा कि रामपुर के सांसद आपसे मिलने आए कि नहीं आए, तो बोले कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, वो बड़े नेता मेरे से मिलने क्यों आएंगे, और आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। तो कुल मिला जुला के पूरी मीडिया, अब देखिएगा वीडियो, मैं चूंकि हम लोग के पास हम जैसे लोग कॉपी थोड़ा सा भी वीडियो लगा देंगे तो अब जानते ही लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, तुरंत चैनल पे कॉपीराइट की स्ट्राइक मरवा देंगे। कम से कम सैकड़ों रिपोर्टर आजम खान साहब को घेरे हुए थे। 78 साल का आदमी 23 महीने जेल में रख आया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपनी 57 साल की उम्र मेरी हो जा रही है, अक्टूबर में 57 साल का हो जाऊंगा। मैंने इतना जिद्दी और इतना खुददार नेता नहीं देखा। पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी सारे मुकदमे वापस ले लेंगे वो, तो कहे नहीं, मैं सारे केसेस में कोर्ट से बेगुनाह साबित होऊंगा, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये है आत्मविश्वास, खुददार आदमी है ना। आज उनके पुराने पुराने बयान चल रहे हैं, सब लोग आजम खान पे चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कल सुबह गोदी मीडिया कौन सा नया भ्रम फैलाता है। मैं कोशिश करूंगा कि दिन भर गोदी मीडिया जो भ्रम फैलाता है उसको दूर करते हुए तथ्यात्मक बातें आप तक ला सकूं। हर रात कोशिश करूंगा कि 10 सवा 10 बजे तक आपसे मुखातिब हूं रोज। तो ये थी आज की बात, फिर मिलता हूं किसी और दिन, कल ही मिलूंगा जल्दी किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।